रोते हुए अनुराग के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और उसे अपनी तरफ मोड़ा। अनुराग मुड़ गया और उसने उसी लड़की से नजरें मिलाई। पहली बार अनुराग उन आंखों में खो गया। वो बड़ी और मासूम सी आंखें जो झपकी नहीं और बस अनुराग पर टिकी रही। वो लड़की बोली, इतने दिनों से तुम ही मुझे देख रहे थे ना? बताया मुझे चिराग भैया ने। अनुराग थोड़ा हैरान हुआ और उन्हीं आंखों में खोया रहा। थोड़ी देर बाद उस लड़की के हिलाने पर अनुराग बोला, भैया। वो लड़की फिर बोली, हाँ भैया, मेरे चिराग भैया। उन्होंने मुझे कल बताया था घर पर कि तुम मुझे देखते रहते हो। भला क्यों? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? अनुराग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम्हारे दीदार का दीवाना था, इसीलिए हर शुक्रवार आता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी अदा, आवाज सब मुझे पसंद है। मैं अपनी मोहब्बत बयान नहीं कर सकता। तुम्हारी चाहत में मैं पागल हो गया। वह लड़की हंसकर बोली, चाहत की चाहत में तुम कैसे पागल हो गए? अनुराग हैरान हो गया और उसे अपनी माँ की 1 साल पुरानी बात याद आई, जब उसकी माँ ने अनुराग को उस लड़की का नाम बताया था, चाहत अग्रवाल। अनुराग समझ चुका था कि उसकी माँ उसका रिश्ता इसी लड़की से करने वाली थी। अनुराग बहुत खुश हुआ, मानो उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल चुकी थी। अनुराग चाहत से खुश होकर बोला, जितनी खुद खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा नाम भी है। चाहत थोड़ी कंफ्यूज हुई और वहां से चली गई। अनुराग ने अगले दिन अपनी माँ से चाहत के घर का एड्रेस लिया और उसके घर गया। चाहत अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता गुजर चुके थे और उसके पापा का बिजनेस की वो ज्यादातर संभालती थी। चाहत की दादी ने अनुराग को बताया, यूं तो बहुत धन दौलत मेरे बेटे ने कमाई, मगर उसकी जिंदगी उसकी बीवी के जाने के गम ने छीन ली। चाहत की माँ रैना से मेरे बेटे अरविंद को खूब प्यार था। रैना की बीमारी के चलते गुजरने के बाद अरविंद दुनिया में खुद को अकेला समझने लगा था। रैना के जाने के 6 महीने बाद ही अरविंद भी चला गया और दोनों भाई बहन चिराग और चाहत अकेले रह गए। चाहत को बचपन से अपने भाई से बहुत लगाव था। वही चाहत की दुनिया था। पिछले साल चिराग भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। चाहत बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझसे इतना प्यार उसे नहीं था। बेटा, वैसे तो हमारी बेटी में कोई कमी नहीं, बस अकेले बातें करने की आदत है उसे। अपने भाई को अपने पास महसूस करती है तो अक्सर अकेले में बातें करती है। मैं बस अपनी बच्ची की ही चिंता करती हूँ। सब उसे पागल समझते हैं, पर कोई उसके दिल को समझता नहीं। अनुराग सब शांति से सुनता रहा और उसे चाहत का सारा हाल समझ आया। अनुराग घर गया और रात को उसने अपनी माँ से बात की। अनुराग बोला, माँ, मैं चाहत के घर गया था। उसकी दादी ने बताया कि बचपन में माँ बाप खोने के बाद वो सबसे करीब अपने बड़े भाई चिराग से थी। जब चिराग भी गुजर गया तो चाहत बहुत अकेली हो गई थी। इसीलिए अपने अकेलेपन से दूर होने के लिए वो अकेले बातें करने लगी, मानो अपने भाई को अपने पास महसूस करने लगी। निहारिका थोड़ा हैरान होकर बोली, फिर तो अच्छा किया जो तुमने उसके बारे में पता कर लिया। लड़की पहले से ही पागल है। हम तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह नहीं करेंगे। अनुराग ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मम्मा, मैं चाहत से पिछले 1 साल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो पागल है या समझदार। मेरे लिए उसका होना ही बहुत है। देखो माँ, अकेलापन दूर करने के लिए अगर वो बातें करे भी तो मुझे कोई हर्ज नहीं। जिस भाई को इतना चाहा हो, उस भाई को भूलना आसान नहीं होता। मैं चाहत के दिल का हाल समझता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। आपको सच बताना जरूरी था, वरना आपको मैं गलत लगता। निहारिका अनुराग की बातों से बहुत हैरान हुई और बोली, बेटा, इतनी भी क्या मजबूरी है जो तू एक पागल लड़की से शादी करेगा? अनुराग मुस्कुराकर बोला, मजबूरी नहीं माँ, प्यार है। मजबूरी तो उसकी होगी जो मेरे जैसा दीवाना उसे मिलेगा। मेरे लिए तो मेरी मोहब्बत के बिना सारी दुनिया ही बेकार होगी। निहारिका अनुराग की मोहब्बत को समझ नहीं पा रही थी, पर अनुराग की आंखों का नूर निहारिका को बहुत सच्चा लग रहा था। मानो सच में अनुराग चाहत के बिना अब जीने की सोच नहीं सकता था। निहारिका अपने एक लौते बेटे को खो नहीं सकती थी, इसलिए वो इस शादी के लिए मान गई।
अनुराग और चाहत की शादी बहुत धूमधाम से हुई। अनुराग ने इस शादी के फेरों में चाहत का हाथ कसकर पकड़ा और उसे ज़िंदगी भर निभाने वाले वादे किए। अनुराग अंदर ही अंदर चाहत से वादा करता रहा। लहंगे में सजी चाहत को अनुराग ने अपनी आंखों में बसा लिया और खुद से बोला, तुम्हारा हर रूप, चाहे वो पागलपन का हो या फिर समझदारी का, वो सब अब मेरा भी होगा। तू चाहे खुश हाँ या दुखी, मैं तुझे हमेशा समझूंगा। अगर दुनिया तुझे पागल कहेगी, तो मैं तब भी तेरा ही दीवाना रहूंगा। चाहत ने अनुराग की तरफ देखा तो वह मुस्कुराया और चुप रहा। निहारिका को ही सारी शादी में सिर्फ अनुराग की आंखों का प्यार दिख रहा था। शादी के बाद अनुराग ने चाहत को खूब प्यार दिया। उसकी हर बात, उसकी हर आदत को समझा, उसे पूरा समय दिया। अनुराग ने बखूबी अपना हर वादा निभाया। चाहत की वही अपने भाई से बातें करने की आदत अब भी थी। चाहत अब भी चिराग से अकेले बातें करती थी, पर अब उसके पास बातें करने का समय कम होता था। चाहत को अकेले बातें करते देख अनुराग उसे घुमाने ले जाता। कभी खुद उसे बातें करता, कभी उसके साथ कोई नया काम सीखना शुरू कर देता। चाहत का अकेलापन अनुराग ने एकदम से दूर नहीं किया। उसे पागल नहीं कहा, बस अनुराग चाहत की तरह उसके सामने बिहेव करता था ताकि चाहत खुद को अलग ना समझे। हर शुक्रवार चाहत और अनुराग इकट्ठे रात को डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाते थे। अनुराग चिराग के लिए एक कुर्सी छोड़कर बैठ जाता था और खुद भी चाहत की तरह उस कुर्सी के साथ चिराग जैसे बातें करता था। चाहत खुश होती थी। उसका अकेलापन दूर हो रहा था। वह चिराग और अनुराग से खूब बातें करती थी। 6 महीने बीत चुके थे और अब निहारिका भी अनुराग का प्यार देखकर मान चुकी थी कि उसका बेटा प्यार को सिर्फ प्यार नहीं, अपनी जिंदगी मानता था। सब पहले जैसा ही था। फिर एक दिन शुक्रवार को डिनर करते समय अनुराग उस रेस्टोरेंट में वॉशरूम गया और चाहत उसी खाली कुर्सी से बातें करती रही। अचानक टीवी पे एक एक्सीडेंट की खबर आई तो चाहत ने देखी। चाहत बोलते बोलते रुक गई और उसने टीवी के बाद अपने पास पड़ी खाली कुर्सी को देखा। चाहत को याद आया कि उसका भाई एक एक्सीडेंट में मर चुका था और वह अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आ गई। चाहत की आंखें एकदम से आंसू से भर गईं और अनुराग उसके पास आकर हैरान होकर बोला, अरे क्या हुआ चाहू, रो क्यों रही हो? चिराग भैया ने कुछ कहा तुम्हें? बोलो, मैं उनको समझाता हूं। चाहत ने रोते हुए अनुराग को कसकर गले लगाया और बोली, मैं तो पागल थी, तुम मेरे साथ पागल क्यों बने? जो मुझे दिखता था वो ना होने पर भी तुम भी उसे देखने की एक्टिंग करते रहे। क्यों किया तुमने ऐसा? चाहत ने अपनी मासूम सी पानी भरी आंखों से अनुराग को देखा। अनुराग मुस्कुराया और चाहत से बोला, तुम कहाँ पागल थी जो तुम मुझे पागल करती? हाँ, खुद से बातें कौन नहीं करता? तुम्हें बस तुम्हारे भैया से लगाव था। तुम उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे उन्हें दूर नहीं किया जब तक तुम्हारा खुद का दिल राजी नहीं हुआ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था चाहत, बस तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता था, वो भी धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से। चाहत प्यार से अनुराग के चेहरे को छूकर बोली, तुम्हारी मोहब्बत को कैसे समझूंगी मैं, जो कभी अपने अकेलेपन को समझ ना सकी। मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला जो मेरे रंग में मेरे जैसा हो गया। इतनी मेहरबानी की भगवान ने मुझ पर। अनुराग चाहत का हाथ पकड़कर बोला, मेहरबानी तो मुझ पर हुई थी जो मैं तुम्हारे दीदार का दीवाना हुआ और तुम्हें समझ सका। आगे से रोना मत और खुद को कभी पागल मत कहना। तुम पागल नहीं मेरा जहान, मेरी मोहब्बत हो चाहत। तुम मेरी चाहत हो। चाहत मुस्कुराई और उसने अनुराग को गले लगाया। उस रात उस रेस्टोरेंट में सिर्फ चाहत और अनुराग ने साथ मिलकर खाना खाया।